राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। हरिवंश हित जोरी उमगी ऐसी कृपा मोह पे करो। हरिवंश हित जोरी उमगी ऐसी कृपा मोह पे करो। परिजाय यह सुभाय सहजहि कबहूँ अंतर जनी परो। हे हरिवंश चंद्रजू की प्रेम स्वरूपा जोरी श्री श्यामा श्याम, आप हम पर ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरा ये स्वभाव बन जाए, मेरे स्वभाव में कभी अंतर न पड़े। क्या स्वभाव बन जाए, क्या हम पर कृपा हो जाए? जे नाम मुख सो ले ही तुम्हरो उमगी तिन पायन परो। तिन सो सदा आधीन बनो दीन बाणी उच्चरो। हे हरिवंश जोरी, हे प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम, आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए, इस स्वभाव में कभी अंतर न पड़े कि जो आपका नाम निरंतर जपते हैं, जो आपका नाम वाणी के द्वारा गायन करते हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं सदैव उमग उमग कर आनंदित होकर उनके दर्शन से उनके चरणों में पड़ूं, उनके पैरों में पड़ूं। मेरा ये स्वभाव बन जाए, जो आपका नाम जपते हैं, आपका गुण गाते हैं, ऐसे रसिकों के चरणों में हम उमग उमग कर आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करें, उनके चरणों में लौट जाएं। सदैव मन वचन कर्म से उनकी अधीनता स्वीकार करूं। मैं जब उनसे बात करूं तो बहुत दैन्य होकर उनसे बात करूं। हे प्रिया प्रीतम, छवि रावरी देखत उमगी जे नैन जल भर लावहीं।
तिन दरस इकटक करत कब हूँ, नैन मम न अघावहीं। हे प्यारी जू, प्यारे जू, जो सदैव आपके रूप दर्शन में छके रहते हैं, ऐसे प्रेमी रसिकों के दर्शन करते करते मेरे नेत्र कभी तृप्त ना हो, ऐसा मेरा स्वभाव बना दीजिए। हे प्यारी जू, जे प्रीति सो रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावहीं। ते प्राण हूँ के प्राण लागे, सदा ही मम भावहि। हे प्रिया प्रीतम, जे प्रीति सो रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावहीं। ते प्राण हूँ के प्राण लागे, सदा ही मम भावहीं। जो सदैव आपके रास विलास रस से भरे हुए जो पद है, उनका जो गान करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, आपकी रसमयी लीला में जिनकी वाणी पगी रहती है, हे प्रियाजू, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे और सदा मेरा हृदय उनके चरणों में झुकता रहे, उनकी अधीनता रहे। अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहूँ जिन करवायो। जैसे लहे सुख सोई करो, यह बुद्धि जिय उपजायो। हे स्वामिनी जू, हे लाल जू, ऐसी कृपा करो, जो आपका नाम जप करते हैं, जो आपके लीला गुण का गायन करते हैं, आपकी रूप माधुरी में छके रहते हैं, ऐसे रसिकों की कभी हमसे कोई अपराध वृत्ति न बन जाए। ना वाणी से कभी निंदा हो, ना शरीर से, ना मन से कभी कोई अपराध जनित वृत्ति न हो। अपराध मन कर्म बचन तिनके, कबहु जिन करवायो। जैसे लहे सुख सोई करो, यह बुद्धि जिय उपजायो। मेरे अंदर ऐसी बुद्धि दे दो कि जिससे मैं रसिकों की मन की बात जानकर उनकी रुचि के अनुसार चल सकूं, कभी उनके विरुद्ध मन से, वचन से, कर्म से कोई आचरण न बने। हे स्वामिनी जू, अभिमान तिन सो ना करो, कबहूँ बराबर ना बनो। मत्सर न कबहूँ हो तिन, उत्कर्ष ही लखी सुख सनो। हे प्रिया प्रीतम, आपके जो प्रेमी जन हैं, रसिक जन हैं, कभी मैं उनसे अभिमान न कर बैठूं, कभी उनकी बराबरी न करूं। मैं अपने को बहुत दीन भाव से, नीच भाव से रहूं, कहीं ऐसा न समझ पाऊं कि मैं उनके बराबर हो गया हूं, कोई अभिमान न जागृत हो जाए। हे किशोरी जू, कभी उनकी महिमा सुनकर, उनकी यश कीर्ति सुनकर मेरे हृदय में मत्सरता, ईर्ष्या न पैदा हो जाए, जलन न पैदा हो जाए। उनका उत्कर्ष देखकर मेरा हृदय शीतल हो,
कभी ईर्ष्या न हो, कभी अभिमान न हो, कभी उनकी बराबरी न करूं। जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो भाव बढ़तो ही रहे, जिय लेश दुख माने नहीं। यदि रसिक जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन मुझे पीड़ा पहुंचाएं, दंड दें, मैं कभी उनके विपरीत न सोचूं। भले वो मुझे शस्त्र लेकर मारें तो भी मैं उनके चरण पकड़ूं, मेरा उनके प्रति भाव बढ़ता रहे, कभी हृदय में लेश मात्र भी उनके विपरीत भाव ना आ जाए। जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो भाव बढ़तो ही रहे, जिय लेश दुख माने नहीं। हे प्रिया प्रीतम, इतनी सामर्थ्य दे दो। गुरुजन, रसिक जन, भगवत प्रेमी महात्मा यदि हम पर प्रहार भी कर दे तो मैं उनके चरणों में झुकूं, मुझे कभी उनके प्रति भाव की कोई कमी नहीं होनी। भाव मेरा उनके प्रति बढ़ता रहे, लेश मात्र मेरे हृदय में उनकी क्रिया का दुख न हो। उन्होंने क्यों दंड दिया, उन्होंने क्यों मुझे ऐसा बोला, प्रभु कभी ऐसे मेरे मन में ना आवे। नर नारी साधु असाधु राजा, रंक जिय में ना धरो, जन रावरे जिय जानि मैं तो, दौरि पायन ही परो, दौरि पायन ही। चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, जो श्यामा श्याम की भक्ति में तल्लीन है, मैं दौड़कर उसके चरणों में दूर से प्रणाम करूं। हे प्रिया प्रीतम, मेरे हृदय में ऐसा भाव दे दो कि मेरी बुद्धि ऐसी न जाए कि साधु है कि असाधु है, ये कैसा है, मेरा चिंतन ही न जाए। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो आपका नाम उच्चारण करे, जो आपके लीला गुण गायन में, मैं उनके चरणों में गिरूं। क्या जानकर जन रावरे जिय जानि मैं तो, दौरि पायन ही पर। ये आपके जन हैं, ये आपका गुणगान करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, बस इसी भाव से हम उनके चरणों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिय जानो तिन्हें, जन जानी तुम्हरो नाथ, तुम हूं ते अधिक मानो तिन्हें, जन जानी। ये आपका जन है प्रभु। यदि उनके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिसे पातक कहते हैं, जिसे स्वार्थ कहते हैं, जिसे लंपटता कहते हैं, तो हे नाथ, ये जान करके कि ये आपके हैं, बस मेरा भाव आपसे भी अधिक उनके प्रति हो, कभी उनके प्रति दोष भाव न हो। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिए जानो तिन्हें, जन जानि तुम्हरो नाथ, तुम हूं ते अधिक मानो तिन्हें। मोसो सदा सुख ही लहे, मुँह पे कृपा नित ही करे, यह बीनती साची करो,
मेरी नवे सुधि बीसरे। हे श्यामा श्याम, मेरे सदैव ऐसे आचरण हो कि जो आपके लीला गुण गायन करते हैं, नाम जप करते हैं, ऐसे जनों को सुख मिले। मैं ऐसे आचरण करूं कि नित्य वो हम पर कृपा दृष्टि रखे। मेरी विनती है, मेरी बात ये सच्ची कर दो कि चाहे जितना मुझे त्रास दे, कटु वचन कहें, मैं मन वचन कर्म से उनको सुख पहुंचाऊं। मेरा कोई ऐसा आचरण न हो जिससे उनके हृदय में दुख पहुंचे। मेरे ऐसे आचरण हो कि एकांत में मेरी याद करें। मेरी नवे सुधि बीसरे, तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे। तिन सो न हो ये कुभाव, तिन में को न अवगुण लखी परे। कैसी ऊंची स्थिति प्रेम की। हे प्यारी जो, आपके जनों का कभी संग न छूटे। चाहे पूरा विश्व उनकी निंदा करे, पर मेरे हृदय में कभी उनके प्रति दोष भाव ना आवे। 300 न हो एक कुभाव, उनमें कभी हमारे भाव की कमी न हो, कभी कुभाव ना आने पावे, कभी उनके कोई अवगुण मेरी दृष्टि में ना आवे। हे स्वामिनी जो, ऐसी कृपा कर दो। जौलो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिग मरो, वे छार तिन पद तर परो। ऐसी कृपा कर दो लाडली, आजीवन आपके रसिकों का संग मिले। उनके वचनामृत, उच्छिष्टामृत, कृपामृत का पान करते हुए मेरा जीवन पार हो, और जब मैं मरूं तो ये रसिक महापुरुष पास बैठे हों और फिर मेरे प्राण निकल रहे हों। और जब मेरा शरीर जला दिया जाए तो वो राख ऐसी जगह फेंकी जाए जो रसिकों के चरणों के नीचे पड़े। जौलो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिग मरो, वे छार तिन पद तर परो। ये नहीं कह रहे कि मरते समय आप आ जाना, नहीं, मरते समय आपके प्रेमी जन मुझे घेरे हो, फिर मेरे प्राण निकल रहे हो। अपार महिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की है। भोरी सखी कह रहे हैं, जब तक जीऊं तो मुझे कृपा करके रसिकों का संग दे दो। उनका उच्छिष्ट पाते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनकी वाणी सुनते हुए, उनके बीच में मेरे प्राण निकले और मेरे शरीर की राख उनके चरणों की रज में मिला दी जाए, जिससे चरण तलवे पर वो उनके लाख लगे। हुए छार तिन पद तर परो, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। आचार्य चरण जो आदेश कर रहे, भूरी सखी वही मांग रही। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति हमारे हृदय में कोई दोष दर्शन न हो, वाणी से कोई दोष वर्णन न हो, शरीर से कोई दोषमयी चेष्टा न हो। मेरी ऐसी चेष्टा हो कि वो एकांत में मेरे ऊपर कृपा करते हुए चिंतन करे कि अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर भी इसने कोई अपमानजनक वचन नहीं कहा, ये फिर भी क्रोधित नहीं हुआ, ये फिर भी श्रद्धाहीन नहीं हुआ। अब जो कृपा होगी वो श्यामा श्याम के गूढ़ प्रेम रस को प्रदान करने वाली होगी। संदीपनी जी के गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल हो गए हो।
लघुशंका ऐसे हाथ में करके फेंक देना, शिष्यों के ऊपर थूकना, ईंट मारना, धूल मारना। कुछ दिनों में ही सब जितने वेद पाठी ऋषि शिष्य थे भाग गए। संदीपनी जी पूर्ण यथावत आज्ञा सेवा में वैसे ही जब स्वस्थ होने का श्वान किया कि अब स्वस्थ हो गया, तो उनका बेटा ये सब कहाँ गए और ऋषिजन ब्रह्मचारी जन? तो कहा भगवान आपकी ऐसी लीला थी कि वो सब भाग गए। क्या करता था, मुझे तो कोई शुद्ध नहीं। आप लघुशंका करके ऊपर उनके फेंक देते थे, थूक देते थे, ईंट मारते थे, ऐसा ऐसा। तो फिर सब आपको ऐसा जान करके वो चले गए। तो तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा नहीं किया? बोले किया। क्यों नहीं गए? फिर गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भिक्षा मांग के कौन पवाता, इसलिए मैं नहीं गया कि मेरे गुरुदेव को कौन पवाएगा, मेरे गुरुदेव की सेवा कौन करे। इस समय जरूर मेरी आवश्यकता है, गुरुदेव आपके सिवा कोई है भी नहीं, तो मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। तो उनके गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तप और भजन के प्रताप से ब्रह्म धाम को प्राप्त करूंगा, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। ये मेरा आशीष है गुरु के आशीर्वाद से। उच्च आसन पर बैठे हुए संदीपनी जी और नीचे बैठे हुए जगत गुरु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका अनंत वैभव है, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े संदीपनी जी के सामने उपदेश सुन रहे हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। पर ये गुरु प्रताप कि जगत गुरु भगवान उनके शिष्य बने, और आज उनकी गाथा गाई जाती है कि संदीपनी जी के शिष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। तो हे प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम लेने वाले, आपके गुण गाने वाले जो रसिक जन हैं, उन पे हमारी ऐसी आसक्ति हो जाए कि मेरे प्राण उन्हीं के बीच में निकले और मेरे तन की छार उनके चरण तलवे पे पड़ती रहे। यही मेरी आशा है। इसी आशा में प्रिया प्रीतम की प्रेम पिपासा जागृत होती है। अगर जिसको रसिकों से प्रीति नहीं, तो प्रिया प्रीतम से कभी प्रीति नहीं हो सकती। जो रसिकों के प्रति सहनशील नहीं है, तो उनके कभी अपराध क्षमा नहीं हो सकते। हमारे लाखों गलतियां प्रिया प्रीतम क्षमा करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे किसी भगवत प्रेमी महात्मा में कोई भी संभावनात्मक त्रुटि भी हो जाए, तो जैसे हम अपनी हजारों गलतियां क्षमा करते हैं, कोई जान नहीं पाता हजारों गलतियां हैं, बिल्कुल क्षमा कर दिया, कोई अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे ही हम आत्मवत मान करके नहीं। भोरी सखी कभी उनमें दोष दर्शन, कभी उनका दोष वर्णन, कभी दोषमयी क्रिया उनके प्रति न हो। हे प्रिया प्रीतम ऐसा मेरा स्वभाव बना दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बहुत जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य देह मिला है, पर ये माया भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से बूंद जल का गिरा भूमि में पड़ते ही मलिन हो गया, ऐसे ही मां के गर्भ से जे ही प्रकट हुआ, माया का प्रभाव उस पर आक्रमण कर दिया। ये मेरी मां, ये मेरे पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरा घर, ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरा, तय तेरा प्रारंभ हो गया। श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा सर्वान् गृहद्वार सकल, गुणालंकृत स्त्री सुतादीन। आप लोग महाभाग्यशाली हैं, इस सत्संग रूपी महातीर्थ में आप गोता लगा रहे हैं, जिसकी बराबरी किसी भी तीर्थ में नहीं। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सिद्धांत में, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के समान कोई भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसमें स्वयं में गोता लगाना है, ये आत्मस्वरूप में चूक मत करना। वृंदावन की भूमि में
इस पावन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठकर आप जो भागवतिक सिद्धांत और भगवान के पावन चरित्र, भगवान के भक्तों के पावन सिद्धांत सुन रहे हैं, अहोभाग्य है, ये अहोभाग्य है। समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय आएगा, तरसते थे जब मथुरादास जी अंतर ध्यान हो गए तो राम जी बाई की तरफ देखकर, सत्संग भवन की तरफ देखकर रोना आता था। ये वही सत्संग भवन है जहाँ सैकड़ों हजारों संत परमहंस मौन बैठते और पूज्य श्री मथुरादास जी के मुख से महाभागवतों के पावन चरित्र आज सूना पड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बात जो उन महापुरुषों के मुख से है होता है, पर वो बात जो अनुभवी महापुरुषों के, वो आज आपको भगवत कृपा से बड़े बड़े संतों की वाणियां, बड़े बड़े महापुरुषों के, जगत में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सबकी खोज खोज कर बात वही रोज सुनाई जा रही है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो महामंगल हो जाएगा। जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही माँ के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। जीव ही पैदा हुआ देवी कहां कहां वो ज्ञान चला गया, वो दृष्टि गई भागवतिक। अब वो माया का ऐसा मोह का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे ये माँ, ये पिता, ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, संपत्ति, बस वो घिरता चला गया ममता से। श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा सर्वान् गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन सर्वत्रात्यंत सम्मान नमथ महता सत्कुलाचार धर्मान माता पित्रोर्गुरुणामपि च नहि मनाग्रहे कोमलात्मा यो या देव वृंदावन में मखिलै स्तूयते धन्य धन्य। बहुत बार छोड़ चुके हो माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि, कभी ये योनि। तो श्रीपाद कह रहे अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव है। एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो, और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते? जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है। एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना, उसमें नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और एक अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूं। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वान। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ और वैराग्य
लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका पढ़। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य देव। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य के। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब सप्त फेरे होने जा रहे हैं। आप जिस कन्या का पाणिग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, इस सप्त वचन सुनिए। लाल स्वामी जो है, का भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है। मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्त। उनका लघु शंका लगी। उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं, छूट जाएगी। एक आदमी साथ दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना होता था। तो उन्होंने कहा यार कोई चल, हम करके आ रहे हैं, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े महात्मा हुए। नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यजलोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई, भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला। ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था कि वो नैष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं, जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम जब, भगवत आश्रय नहीं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम हरिशरणम। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रुत बनितादि जानि स्वारथ रत, ना करुनेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। माता पित्रोर गुरुणाम पिचन ही मनागाग्रही, कोमलात्मा है अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओगे। और वैराग्य का तो मार्ग ही सिंहवत और निराला है। इसलिए कह रहे हैं, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संपत्ति, माता पिता, वयोवृद्ध गुरुजन,
ये सब भगवत स्वरूप मानकर गृहस्थी में नाम जप करते हुए इनकी सेवा करो, मंगलमय। अगर ममता में फंस गए, मोह में फंस गए तो पूरा जीवन निपटा देगी माया। न भजन होगा, न साधन होगा, न भगवत प्राप्ति की कोई बात होगी। पूरा इतना कीमती जीवन नष्ट हुआ, फिर मरे। कोई माता पिता पत्नी पुत्र परिवार साथ नहीं, तू फिर अकेला अपने वही मोह जनित पाप कर्म करके फिर नई योनियों में जाएगा, फिर भटकेगा। इसलिए यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। धन्य है जो सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया, और धन्य वो भी हो जाएगा जो वृंदावन का आश्रय लेकर सत्संग सुनते हुए भजन प्रारंभ कर दिया गृहस्थी में रहते हुए। अब अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको बचाएं। कृपा से भजन हमारा जो शुरू हुआ तो नोश्रणवन नैव गृहणन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। बहुत विचित्र खेल माया का है। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें, कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है। निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग। किसी से दोस्ती नहीं रही, क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो, फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुख दानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रणवन, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए किसी की निंदा। और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित होके जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरे एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा। पुनः बोलो, हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानी मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है। माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने, ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ वरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में, नीच में भी
स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कह रहे सकल तनु भृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, ये सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है। जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे हैं, तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे उस, जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे, हम दोष दर्शन क्यों करें। तो वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, अगर वृंदावन के किसी भी वासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम दंड पातई, वो जाने या न जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, ऐसा पक्का समझ लो। नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। जो त्यक्त्वा शेषाभिमानो, सब अभिमान छोड़ करके निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा, श्यामा श्याम की आराधना के लिए दैन्य भाव अत्यंत आवश्यक, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। त्यक्त्वा शेषाभिमानो, कोई भी अभिमान शेष नहीं है, रूप का, जवानी का, सब इन शरीरों का अभिमान, यौवन, बाहुबल बहुत विचित्र है। कुछ भी हो जाए तो जीव का ऐसा गलत स्वभाव पड़ गया, वो अभिमान कर लेता है। अपने आप तो बहुत छोटे। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो 2 तालियों से ऐसे बाणासुर ने ताल मिलाई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा सहस्त्रबाहु भव, 1000 भुजा वाला हो जा, महान बलशाली विक्रम, भगवान शिव की कृपा से। अब 2 भुजाएं तो अगर सही ढंग का स्वास्थ्य हो तो फिर खुजली संभलती नहीं, बल्कि भगवान शिव का कृपा पात्र 1000 भुजाएं, तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर, जाके दिग्गजों को ललकारा, भाग पड़े, कोई उसके सामने नहीं। काफी समय विचरण करने के बाद भगवान शंकर के पास आयो, कहा जगत गुरु, आज दूसरी तरह से प्रणाम था। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, बोले गुरु खुजली हो रही भुजाओं में। बोले मतलब? बोले आओ, आप ही आओ, हमारे बल दिया है 1000 भुजा, तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा एक माली भी जिस पौधे को सजाता उसको उजाड़ता नहीं है, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे समान बलशाली आकर मिटा देगा। तो जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और उषा जी का बड़ा एकांतिक मार्मिक प्रसंग है कि उषा जी ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को पहली बार। अब वो विकल, ना उनको भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती, तो जो उनकी परिचर्या में वो 9 कुमारी थी, आसपास राज सैनिक वयोवृद्ध या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं है,
उनको लगाया जाता था। राजकुमारियों के महल की सुरक्षा में वयोवृद्ध, अनुभवी या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, उनको लगाया जाता था। तो ऐसी व्यवस्था में उनके पास सखियां सेवा में रहती थी। कभी कभी कोई सूचना मिलने पर बाणासुर आके मिल जाता। अब उषा जी को इस तरह विक्षिप्त देख करके ना भोजन, ना नींद, ना बल, तो उनकी एक बहुत प्रिय सखी चित्रलेखा थी, जो बड़ी योगिनी थी, शक्ति संपन्न थी। उसने कहा, सखी, मेरी सखी होते हुए तुम इतना उदास, बोलो ना, कोई ऐसा विषय है जो गुप्त विषय और तुम बता नहीं सकती, वही तुम्हें इतना विक्षिप्त कर रहा है। मैं समझ रही हूं कोई विषय तो है। तो उनका, सखी, मुझे एक स्वप्न में 9 कुमार के दर्शन हुए और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर मैं ये नहीं जानती को है कौन, कहाँ का है, क्या है, पर स्वप्न में मैंने देखा। तो उनका, स्वप्न में आपने देखा तो त्रिभुवन का कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चित्र न बना सकूं, और तुम्हारे सामने साधारण कोई आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण से तुम मोहित नहीं हो सकती। तो मैं असाधारण महापुरुषों के परिवारों का चित्रण करूंगी, तुम केवल इशारा दे देना, मैं योगिनी हूं, अपहरण उसका मैं कर लूंगी। स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को। वो बड़े बड़े नागलोक, स्वर्गलोक, सब लोगों के बड़े बड़े जो सुंदर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, फिर मानव लोक का। तो जय भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया तो मुस्कुराए, बोले, बस कुछ मिलता जुलता ऐसा ये तो नहीं है प्रद्युम्न जी, बस कहा बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हो, मिलता जुलता ही चित्र है बिल्कुल। और जे ही अनिरुद्ध जी का आया सो रो पड़ी, बोले यही मेरे चित्त का अपहरण करने वाला। बोले, बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न होगा, आसक्ति हुई है, पता है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाती हैं अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। तो उनका, अगर मुस्कुराते देखना चाहती तो इनसे मिलवा दो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी, कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बादल पहुंच पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी, महल में राके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी के, और कहा, तुम धन्याति धन्य मुझे कर दिया। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली तो अपना महल नहीं है, तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये भगवान ही हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान ही 4 रूपों में, भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है। तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है? तो बोले, वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्रलेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था।
बाणासुर ने कहा, ऐसा क्यों? मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक? सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पासे खेल रहे थे और सखिया बेटे हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखो, उषा जी ने देखा, अनिरुद्ध जी तो सिंहवत, बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को। भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध जी। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश, पूरा वैभव, सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। अब भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र, दिव्यस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने, जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को जब 4 रह गई सब काट दिया। भगवान श्री, बस प्रभु बस। तो बोले, प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता, जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, दैवी शक्ति, वो दिगंबर होकर खड़ी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि अचानक किसी माता बहन के किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अगर किसी दिगंबर माता बहन की शरीर की दृष्टि आप दोबारा की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्काल नेत्र फेर लिए और वहीं युद्ध का समापन हुआ। भगवान शिव जी ने समझाया, फिर उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। ये अहम इतना पुष्ट है कि अपने गुरुदेव से कह रहे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दो। बाणासुर यहां कह रहे, त्यक्त्वा शेषाभिमानो निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, अरे बहुत बड़े महापुरुष हैं, आज तक बचपन से लेकर के आज तक। वो एक बार आए थे भक्तमाली जी, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में ही रामायण है, ब्लड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी। हमका मान लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां का वातावरण ही ऐसा था। डीएनए में ही तुलसीदास जी हैं। सच्ची मानिए, कोई प्रसंग नहीं जाएगा जो विनय पत्रिका और रामायण से उसका। तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण याउ भय न मानई, मानहि सो अविवेक। न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांत, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर सुप्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? बोले क्रंदनार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता, हा प्रियालाल, और रो रहा है। परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में। सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है। नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है।
कुरुवंदन्ते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टे का कुकोटि। सबसे कृपा कटाक्ष की, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णव जनों, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्य वाणी के द्वारा सबसे बर्ताव। फिर तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणो कपोलम। कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोलो और रुदन, हा प्रियाजू, हा लाडलीजू, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति। इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे की। दिन निशाम कोपि धन्यो तनन्य। धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। संतवाणी प्रसंग चल रहा है। संतवाणी में श्री सनत कुमार जी, कल के प्रसंग में यहां विश्राम हुआ था। सा एवाधास्तात् सा उपरिष्टात् सा पश्चात् सा पुरस्तात् सा दक्षिणतः सा उत्तरतः सा एवेदः सर्वमिथ्या तो अहंकारादेश। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति। मृत्यु की ताकत नहीं, उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति। सुना महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी का पावन बलिदान अपने धर्म के प्रति। कहा, तेरा किया मीठा लागे। 5 दिन की जो यातना सुनी, थर्रा गया हृदय केवल सुन करके। और वो महापुरुष की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्व इति। वेद कहता है मृत्यु भी उसे देख नहीं सकती। कोई रोग, कोई शोक, कोई विपत्ति, कोई संकट, कितनी बड़ी बात है। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। विकल हो जाता है हृदय से महापुरुषों का। कितना बड़ा भयानक पीड़ा का समय, और उनको कोई कष्ट का आभास। ये देखो वेद कहता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति। मृत्यु की ताकत नहीं कि उसको दुख दे दे, रोग की ताकत नहीं, भारी विपत्ति दुख की ताकत नहीं। जो देखता है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरा भगवान। वो क्या कह रहे, आप में इतनी सामर्थ्य कि आप पूरे तख्त को भस्म कर सकते, मुझे आदेश करो। वो पीर मियां, मैं भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु का किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु परमात्मा परमेश्वर, उनका किया सब मीठा लगे।
वाहेगुरु का विधान बड़ा मधुर है, वो कह रहे थे। बड़ा सोचो, ये बौद्धिक स्तर कैसे समझ पाएगा उन महापुरुषों की स्थिति को। ये वेद बता रहा है, न पश्यो मृत्युम पश्यति नरोगम नोत दुखताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति। बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती है? ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धे सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति ही श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सदवृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमं मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम स दुख मोक्षाय संगो वै दुख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कह रहे, साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। और गोस्वामी जी कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत श्रियम रक्षेत च मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए, तो उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी। और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं।
नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे हैं कि नित्यम क्रोधत तपो रक्षित श्रेयम, जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिगर को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित च मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है, सनत कुमार जी बोल रहे, तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक, बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित च मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ऐश्वर्य की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे श्री सनत कुमार जी, विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब,
और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है, वो उसको टालता रहता है बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है। तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम ही परमं हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम, व्याघ्या पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति, तथाप्युपायं संपश्येत् दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अय उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे हैं, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है, और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान हो। श्री सनत कुमार जी कह रहे, जो नाम जापक है अगर ये 10 अपराध करता है तो नाम का फल उस पर प्रकाशित नहीं होता। गुरु अवज्ञाम साधुनाम निंदाम भेदम हरे हरौ, वेद निंदाम हरेर्नाम बलात् पाप समीहनम, अर्थवादम हरेर्नाम्नि पाखंडम नाम संग्रहे, अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम, नाम विस्मरणम चापि नामन्य नादरमेव च, संत्यज्येद दूरतो वत्स दोषानेतान सुदारुणान। हे वत्स, इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये 10 अपराध हैं तो ये दारुण अपराध नाम का प्रकाश नहीं होने देते। पहला, नामदाता गुरु का अपराध, उनकी अवज्ञा, उनका अनादर। गुरुर अवज्ञा पहला अपराध है। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वह मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करें। सब क्या है, सेवा और सब भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। सोचा, और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए। सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रसंग, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं, कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले अब कैसे? गुरु जी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के अब कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो
भूख प्यास सहते हुए खूब रो चिल्लाओ, जब गुरु जी इस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद, जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन बड़ा मंगलमय होता था। इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने। नाम जापक के लिए सबसे पहला अपराध है गुरूर अवज्ञा, अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। अब कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे थोड़ी। गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दें, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दें, हमारे ऊपर शासन लागू कर दें, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे हैं तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरु जी प्रसन्न हैं और वो अंदर से वो जल रहे हैं इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत्पर, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। दूसरा, साधु नाम निंदाम, किसी भी नाम जापक वैष्णव संत की कभी भी निंदा ना करे। ये नामापराध है। सबसे पहला है गुरुर अवज्ञा, दूसरा है साधु नाम निंदाम। और भेदम हरे हरो, भगवान शंकर और हरि में भेद न करे। वही हर है, वही हरि है, वो परस्पर एक लीला करते हुए विराजमान है। हरि और हर में कोई भेद नहीं, पक्का भेद नहीं। पहला गुरुर अवज्ञा, दूसरा साधु नाम निंदाम, तीसरा भेदम हरे हरो, और चौथा है वेद निंदाम। वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, किसी की रचना नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया है। वेद की रचना तो स्वयं वेद प्रकाशित हुए हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, स्वयं वेद प्रकाशित अपौरुषेय हैं। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं हुए, स्वयं जैसे भगवान प्रकट हुए ऐसे वेद भगवान प्रकट हुए हैं। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, वेदातीत प्रेम स्थिति है, जिसे वेद नेति नेति कह के प्रेमी जन उनका दुलार कर रहे हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी स्वयं आज्ञा करते हैं, वेदान्नपि सन्नस्तिसा केवलम मौछिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत स्थिति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद का सम्यक रूप से पूर्णता पूर्वक त्याग करते, तिरस्कार पूर्वक नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं आज्ञा करते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, जो विभाग विषय का तीनों गुणों के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, उससे ऊपर उठो, त्रिगुणातीत अवस्था को, निस्त्रिगुण्य अवस्था को प्राप्त हो। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं। वेद अपौरुषेय भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो वेद की निंदा करते हो कभी भी नाम जापक, सफल नाम जापक नहीं हो सकते। हरिर नाम बलात् पाप शमीहनम, जिन्होंने महिमा सुनी कि भगवान के नाम जप से पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब वो बलपूर्वक उत्साहपूर्वक पाप करते हैं और सोचते हैं नाम कीर्तन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको नरक मिलेगा क्योंकि नामापराध कर रहे हो। भगवान नाम के बल पर पाप करना, कि वो नाम कीर्तन कर लेंगे ना सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे अर्थवादम हरिर्नामनि,
भगवान के नाम की महिमा को सुन करके कि अरे ये तो सब फल स्तुति केवल वर्णन है, ऐसा नाम का फल नहीं है, ये नामापराध है। नाम के प्रति अर्थवाद की केवल फल स्तुति मात्र है, नाम की ऐसी महिमा नहीं है, ये नामापराध है। और पाखंडम नाम संग्रह, नाम लेने में पाखंड फैलाना, नाम की आड़ में व्यभिचार करना, नाम की आड़ में रुपया कमाना, नाम की आड़ में मनमानी आचरण करना, ये पाखंड है। ये नाम में पाखंड फैलाना, ये सब पाखंड की अंतर्गत आता है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जिनका हमको उन पर विश्वास नहीं कि वो विश्वंभर है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मां लक्ष्मी पति है, हमको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो हमको भरोसा क्या है अपने आराध्य देव पर? अरे जिसके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, नाम बल से उसको अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। डोनेशन चाहिए तो हरि से मांग डोनेशन। वो मां लक्ष्मी पति है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। जिसको प्रेरित करेगा या वो स्वयं आके करेगा, और करे ना करे मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। ये क्या मतलब रह गया? नाम जपने का मतलब क्या रह गया? अगर भिखमंगापन ना मिटा तो दूसरों से भगवान का दा। एक संत गंगा किनारे कहते थे, कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, कहां विश्वास हरि से रहा। तो नाम के बीच में पाखंड फैलाना, नाम का आश्रय लेकर के दुनिया का नाटक करना, ये नामापराध है। आगे, अलसे नास्तिके चैव, नास्तिक पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए नाम का। जो आलसी है, अब जैसे ऐसे भी आते, हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या ना लगे वहां जाना पड़ेगा आपको, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच, और चतुरासी जी के पाठ करने में दम नहीं है, फिर पाठ कर। भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द नहीं करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है कि लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत गुनगुनाओ, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आपको नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है। आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, और अलसे नास्तिके चाहिए हरि नामोपदेशनम, नाम विस्मरण। जब नाम की महिमा इतनी सुन ली, परम पूज्य श्री प्रथम गुरु नानक देव जी की कल वाणी में था कि जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम छूटे तो मृत्यु। ये कल शाम के कई बार ये बात नानक साहब की, उसकी क्या बात, जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम तब तक जीऊं, नाम छूटा मृत्यु। ऐसा नाम से प्रेम, भगवान नाम की महिमा सुनकर नाम न जपना, नाम को भूल जाना, और नामान्य अनादर मेवच, नाम का अनादर करना। जैसे चर्चा की कि अपनी दुकान खूब चले इसलिए नाम छाप दिया, रूप छाप दिया भागवती, या ऐसे आप कार्ड विवाह के छाप दिए जिनमें नाम है, रूप है, भगवत भाव, या आप अपनी गाड़ी पे नाम लिख दिए, पीछे लिखा है मोटरसाइकिल में श्री हरिवंश या राधा, और जूता सहित ऐसे टांग उठाकर उसमें बैठते हो। तुम्हारी दिमाग है, इसमें लिखा है देखो, नाम में अनादर में वचे, नामापराध कर रहे हो। जो तुम्हारे हृदय में चलना चाहिए वो तुम्हारे वहां ऐसे पानी डाला, तुम्हारे जूते में बह के आ रहा है। वही नाम का जब हम अभिषेक करते हैं तो चरणामृत लेते हैं। नाम का अनादर करना है नामापराध। इसलिए बहुत सा यहां लिखे राधा राधा, राधे राधे, कपड़े में, उसी बाथरूम में जहां लघु शंका करते हो, उसी राधा नाम का कपड़ा धो रहे हो। जानते हो क्या कर रहे हो? नामापराध कर रहे हो, नाम का अनादर कर रहे हो। उसी राधा नाम का हम चरणामृत लेते हैं। इसीलिए अगर कोई वस्त्र ऐसा है, चद्दर राधा नाम का, वस्त्र राधा नाम का, तो यमुना जी में यहां आकर के, नहीं तो कभी मत धो, केवल पहन लो, टांग लो, दर्शन करो, उसको
प्रयोग में लाओगे, धोगे उन बाथरूमों में संसार के जहां लघु शंका करते हो, जहां स्नान करते हो बहुत होश में। तो ये 10 नामापराध सनत कुमार जी कहते हैं, इनसे बच जाए तो नाम का फल मिलता। पहला है गुरु का अपमान करना, दूसरा है साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवा भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, नवां भगवान नाम की महिमा सुनकर भगवान नाम न जपना, और 10वां नाम का अनादर करना। इन 10 नामापराधों से बच जाए तो नाम जापक निश्चित भगवान की प्राप्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहे मिल जाएगा। इसलिए सतत नामापराध से बचकर खूब भगवान नाम जप करें और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।